नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। संस्कृत शिक्षा विभाग में कॉलेज शिक्षा के पदों के लिए आरपीएससी की ओर से आयोजित एग्जाम के हर पेपर में न्यूनतम 36% और कुल 40% अंकों की अनिवार्यता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5% की छूट मिलेगी। यूनिवर्सिटी के कुलपति अब कुल गुरु के नाम से जाने जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने 4 पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान टेक्सटाइल्स एंड अप्रेजल पॉलिसी, राजस्थान डेटा पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी और राजस्थान युवा नीति शामिल हैं। कैबिनेट में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बताया कि राजस्थान उद्योग सेवा संवर्ग में अन्य राज्य सेवाओं के अनुरूप चौथी पदोन्नति का मौका मिलेगा। पंजाब के लुधियाना में एडिशनल सेशन जज रविंदर कौर ने 6 साल की बच्ची के साथ शारीरिक शोषण के दोषी को 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता की माता ने डिवीजन नंबर 6 थाने में 26 अप्रैल 2023 को दोषी दिनेश कुमार निवासी शेरपुर के खिलाफ शारीरिक शोषण के आरोप में मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी उन्हीं के निकट एक कमरे में किराए के मकान में रहता था। घटना वाले दिन उनके पति काम पर गए थे और वह अपने पुत्र के साथ रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक करवाने गई थी। घर में उनकी 6 वर्षीय बेटी थी। वह घर लौटे तो उनकी बेटी घर में मौजूद नहीं थी। काफी खोजने पर बच्ची आरोपी के कमरे में मिली, जहां आरोपी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जयपुर जेल में रहते हुए 2 बार में इंटरव्यू किया गया था। एक न्यूज चैनल ने यह इंटरव्यू 4 मार्च 2023 की रात जूम ऐप पर रिकॉर्ड किया था। इंटरव्यू में लॉरेंस जेल की स्पेशल सेल में कैद था, जहां एक बैरक में एक बंदी को ही रखा जाता है। लॉरेंस ने पंजाब जेल में रहते हुए भी इंटरव्यू दिया था। वहां डीएसपी गुरशेर सिंह संधू को बर्खास्त कर दिया गया तथा 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। खरड़ के सीआईए की हिरासत में लॉरेंस ने जूम ऐप पर 3 और 4 सितंबर 2022 को एक चैनल को इंटरव्यू दिया था। लॉरेंस के इंटरव्यू मामले में पंजाब हाईकोर्ट के निर्देश पर एफआईआर हुई थी। पंजाब पुलिस ने पहली एफआईआर 21 दिसंबर 23 तथा दूसरी 6 जनवरी 2024 को दर्ज की। दूसरी एफआईआर जयपुर पुलिस को स्थानांतरित की गई, जो 27 सितंबर 2024 को दर्ज की गई। लॉरेंस के दूसरे इंटरव्यू को लेकर जयपुर के लालकोठी थाने में एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इसमें कार्रवाई नहीं हुई। सिरोही विशेष न्यायालय एनडीपीएस की न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने डोडा पोस्त तस्करी के एक गंभीर मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एमपी के 2 आरोपियों को 11-11 साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामला 12 मई 2019 का है, जब रैवदर पुलिस ने वासन तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान एक लोडिंग टेम्पो की तलाशी ली, जिससे 9 कट्टों में कुल 220 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया। पुलिस ने मौके पर ही एमपी के मंदसौर जिले के 2 आरोपियों खेड़ा खदान निवासी विक्रम सिंह और मदारीपुरा निवासी मुनीर खान को गिरफ्तार कर लिया। लोक अभियोजक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बाला ने न्यायालय में मजबूत पैरवी करते हुए 19 गवाहों की गवाही और 81 दस्तावेज प्रस्तुत किए। हरियाणा सरकार ने देर रात बड़े पैमाने पर आईएएस, आईपीएस और एचसीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग लिस्ट जारी कर दी है। इसके बाद 13 एचपीएस की भी लिस्ट सामने आई है, जिनमें ट्रांसफर सरकार ने कर दिए हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ब्यूरोक्रेसी में यह बड़ा फेरबदल है। इस लिस्ट में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 2007 बैच के आईपीएस पंकज नैन और पावरफुल हो गए हैं। उन्हें प्रमोशन पर सीएमओ का विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। इससे पहले वह तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर के भी विशेष अधिकारी रह चुके हैं। अब सीएम नायब सिंह सैनी के सीएमओ में भी नैन की एंट्री हो गई है। नैन समेत 11 आईपीएस की पदोन्नति पर नई पोस्टिंग दी गई है। यह आदेश हरियाणा सीएमओ की ओर से जारी किए गए हैं। वही 79 आईएएस और एचपीएस की ट्रांसफर पोस्टिंग सूची में सीएमओ में तैनात आईएएस सुधीर राजपाल को महिला बाल कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। बांसवाड़ा जिले में आयात निर्यात का अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस शुरू करने और मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर सालिया के हरीश चंद्र पटेल के साथ
80 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। सदर पुलिस ने गुजरात के मोडासा निवासी गोस्वामी भरतपुरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक गोस्वामी भरतपुरी ने परिवादी को भरोसा दिया कि वह वैश्विक स्तर पर आयात निर्यात का कार्य करने के लिए कंपनी का गठन करना चाहता है, जिसने उसे कैपिटल के रूप में 80 लाख रुपए की जरूरत है। आरोपी ने बताया कि वह जुलाई 2023 तक कारोबार आरंभ कर देगा। इसी महीने के अंत तक कारोबार में 60% राशि का भुगतान भी कर देगा। आरोपी से अच्छे संबंध होने पर भरोसा करते हुए उसे रकम दे दी। आरोपी द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही साइबर सेल और गढ़ी पुलिस ने साइबर ठग सेकारापाड़ा कोहाला की रश्मि पत्नी रंगजी डिंडोर को गिरफ्तार किया है। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने पंचायत राज विभाग द्वारा प्रदेश भर में किए गए 1000 से अधिक मंत्रालयिक कर्मचारियों के तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए नए सिरे से आदेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता रामचंद्र व अन्य की ओर से याचिकाएं पेश की गई थी। हाईकोर्ट ने केराराम बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में दिए गए फैसले को दृष्टिगत रखते हुए कहा कि जहां निर्वाचित पंचायत निकायों को कानून के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अवसर नहीं दिया गया, यह राज्य अधिकारियों की अपने प्रशासनिक श्रेष्ठता को न छोड़ने की जिद को दर्शाता है। पंचायती राज अधिकारियों के तबादले के संबंध में जारी दिशा निर्देशों और निंदा को बहुत हल्के में लिया गया। केराराम में दिए गए फैसले के बावजूद, जिसमें पंचायती राज अधिकारियों के लिए तबादले के दिशा निर्देश भी जारी किए थे, एक जैसा आदेश था जो राज्य के अधिकारियों के तबादले के लिए उचित नहीं था। राजस्थान के 60 वर्ष पार के 64 लाख से अधिक लोग अब दवा वितरण केंद्रों पर जाने की बजाय घर पर ही 1668 दवाएं मंगा सकेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई स्कीम का मसौदा तैयार किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसको जल्द लागू करने की तैयारी है। स्वास्थ्य डायरेक्टोरेट के आला अफसरों ने बताया कि दवा आपके द्वार स्कीम लाई जा रही है। इसके आने के बाद मेडिकल स्टोर भी नहीं जाना पड़ेगा। विभाग सरकारी अस्पतालों में दवा वितरण काउंटरों से अपने मुफ्त चिकित्सा योजनाओं के तहत दवाएं उपलब्ध करा रहा है, लेकिन अब दवाएं घर पर मंगाई जा सकेंगी। अभी मुफ्त दवा योजना का 60 वर्ष पार के 4,39,000 लोग फायदा ले रहे हैं। योजना से मेडिसिन की सप्लाई रख रखाव ई-औषधि सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा। अजमेर रेंज में चलाए गए ऑपरेशन साइबर शील्ड को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रेंज स्तर पर गुम और चोरी हुए 842 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए है। रेंज में सबसे ज्यादा अजमेर जिले ने 208 मोबाइल बरामद किए। रेंज डीआईजी ओम प्रकाश और अजमेर एसपी वंदिता राणा ने पीड़ित लोगों को उन्हें मोबाइल सुपुर्द किए हैं। इस दौरान एडिशनल एसपी विजय सांखला, हिमांशु जांगीर, दीपक शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीआईजी ओम प्रकाश ने बताया कि अभियान के तहत रेंज स्तर पर 842 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। अजमेर जिला पुलिस की ओर से सबसे ज्यादा 208 मोबाइल बरामद किए हैं। करीब 35 पीड़ित लोगों को मोबाइल सुपुर्द कर दिए हैं। टीम ने अलग अलग राज्यों में जाकर यह मोबाइल बरामद किए थे। सवाईमाधोपुर की रमाजना डूंगर थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने के एक आरोपी 26 वर्षीय तेज सिंह मीणा निवासी सांखली को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही पुलिस ने एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। पुलिस ने आरोपी से 6,200 रुपए की नकदी और 4 मोबाइल भी जब्त किए हैं। थानाधिकारी हरिमन मीणा ने बताया कि लालसोट कोटा मेगा हाईवे मुई की प्याऊ के पास टेलीग्राम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन साइबर ठगी करने की सूचना मिली थी। यहां पहुंचने पर पुलिस को 2 संदिग्ध दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस की टीम ने पीछा करके एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए इन 4 मोबाइल से टेलीग्राम पर चैनल बनाकर लोगों को जोड़कर इंटरनेट के माध्यम से ठगी करते थे। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जयपुर की होटल में जॉब इंटरव्यू के बहाने युवती से रेप का मामला सामने आया है। पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर आरोपी ने उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। गांधीनगर थाने में बयावर निवासी 20 साल की युवती ने रिपोर्ट दी कि परिचित होने के कारण हर्ष गोयल को जानती है। 2 फरवरी को जॉब दिलाने के बहाने आरोपी ने उसे राजस्थान यूनिवर्सिटी बुलाया। वहां पहुंचने पर बताया कि उसका दोस्त होटल में ठहरा हुआ है, उसकी खुद की कंपनी है, होटल में चलकर उससे जॉब के लिए बात कर लेंगे, वो वहां तुम्हारा इंटरव्यू ले लेगा। धोखे से आरोपी उसे बापू नगर स्थित होटल में ले गया। वह नशीला पेय पिलाकर बेहोशी की हालत में जबरन रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।